तो ये सैमसंग की पीसीबी है और इसमें डिस्प्ले मतलब डेड है और डिस्प्ले का भी प्रॉब्लम इसमें बताया गया है। तो इसको देखते हैं और मैंने पावर का लगा दिया है। चेक कैसे करते हैं वो मैं दिखा देता हूँ। तो एसी पावर में लगा लिया और सबसे पहले हम अपना पावर को चेक करेंगे तो 218 वोल्ट हमारा आ रहा है। ये फ्यूज के ज़रिए यहाँ से पास होगा, फिर यहाँ, फिर ये एसी फिल्टर जो ट्रांसफार्मर होता है उससे ये पास हुआ और फिर रेक्टिफायर के एसी पॉइंट पे आएगा और यहाँ से फिर ये आउट होगा। तो यहाँ पे हमको नहीं बराबर वोल्टेज, कुछ गड़बड़ लग रहा है, लेकिन गड़बड़ नहीं है, सही है। एक तो ये चालू हुआ। तो इसमें है क्या चीज़ कि यहाँ पे फ्यूज नहीं है, जंपर है, दिखाई दे रहा होगा एकदम बिल्कुल ये अंदर साइड में है। तो ये सड़ गया है। चलिए कोई बात नहीं, अगर सड़ गया है तो हम इसका इलाज कर देते हैं और इसके ऊपर हम जंपर लगा देते हैं। जंपर मैं लगा दिया। और दूसरा चीज़ क्या है कि वीडियो जो है अभी बेसिक की कोई नहीं देख रहा है और इससे मेरा लॉस होता है। तो मैं अभी वीडियो रखूँगा, सिर्फ जो मेंबर हैं उनको वीडियो दिखेगी। तो अगर बेसिक आप सीखना चाहते हैं तो कोई भी छोटा वाला भी प्लान ले लेंगे तो भी आपको वीडियो दिखेगी आल मेंबर को। और बड़े प्लान में आपको व्हाट्सएप पे मेरा नंबर मिलेगा, तो ये सुविधा रहेगी आपको बस। तो छोटा वाला भी प्लान ले लेंगे तो आपको सीखना है तो आप ले सकते हैं, तो अच्छा रहेगा मेरे समझ से। तो अभी ये भी चालू हो गया और डिस्प्ले भी आप देख रहे हैं चालू हो गया। तो ये E1 और इसका एरर आने का मतलब है कि इसमें से कोई E22 डेट का तो हो गया और तुरंत एरर आ रहा है। तो इसमें से कोई एक सेंसर भी फेल है, क्योंकि तुरंत एरर नहीं आना चाहिए, एरर को रुकना चाहिए कुछ टाइम तक। अगर नहीं रुकता है तो सेंसर का फेलियर रहेगा। तो हम उसको भी देख लेते हैं कि सेंसर कौन सा इसमें फेल है। तो ये सेंसर सही है, दूसरा सेंसर भी सही है। सेंसर तो सही बता रहा है। अब हम एक बार मोटर लगा लेते हैं इसकी, क्योंकि इसका थोड़ा अलग अलग पीसीबी रहती है तो थोड़ी तकलीफ़ आ सकती है। तो इसके लिए व्यवस्थित करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो एरर का ऐसे ही देख निकालते हैं। एरर का कोई ये नहीं है कि एरर कौन सा है कैसे है। अलग अलग कंपनी अलग अलग एरर बनाती है, तो एरर के पीछे भागेंगे तो अभी जिनको मालूम रहेगा वो तुरंत उनको मालूम रहेगा कि E122 किसका आता है। लेकिन मैं इसका कभी ध्यान ही नहीं देता हूँ। मैं अभी कैसे, अगर एरर आया तो वोल्टेज चेक कर लिया, मोटर नहीं लगी है तो उस कंडीशन में एरर आएगा ही आएगा। तो अगर हम इसको बंद करके और इसको निकाल देते हैं तो भी हमको मालूम पड़ जाएगा कि एरर हमारा यही था कि दूसरा था। तो कंफर्म करने के लिए हम कर सकते हैं आसानी से।
अगर एरर दूसरा आता है E22 ना होकर के कोई और आएगा, तो ये आया यानी मोटर का ये है, तो इसमें से कोई सेंसर ये लूज़ होगा, क्योंकि E154 है इसका, तो E154 का मोटर का है ये। ऐसे ही पता करते हैं, दूसरा कोई तरीका तो है नहीं। और दूसरा कोई तरीका क्या हो सकता है इसमें? दूसरा तरीका यही हो सकता है कि हम उसी कंपनी का बस बनाएं, तो हमें मालूम रहेगा कि यही है, लेकिन संभव है नहीं। तो हमारा जो आ रहा था एरर, ये भी जैक लूज मुझे लग रहा है। तो सबसे पहले हमको ये देखना ही पड़ेगा। लूज कॉन्टेक्ट दिख रहा है, तो सबसे पहले हम इसको डीसोल्डिंग कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है ऐसा, तो उस चीज़ को कंफर्म कर लेना उचित है, नहीं तो मैकेनिक जा कर के परेशान होगा। और आया तो था डेड के लिए, तो ऐसा नहीं है कि जो इस काम के लिए आए वही अपने पास आने का मतलब है कि जो भी अपने को दिखा उसको फाइनल कर लेना अच्छा रहता है। और यहाँ पे एक ट्रैक जो आप देख रहे हैं, एक ट्रैक यहाँ से टूटा हुआ है, तो जब भी पलटी किया तो चिपक गया। कुछ लोग बोलते हैं कि टेक्नीशियन ये कर दिया वो कर दिया। हाँ, कुछ लोग ऐसे कि जो उनके दिमाग में कुछ अलग ही चलता है, एक एक से काम कर देते हैं कि जो चीज़ बनने वाला है अगर उनसे नहीं बनता है तो माइक्रो कंट्रोलर ही उड़ा डालेंगे। तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं? ऐसे लोग को तो मैं कुछ और समझता हूँ। आप क्या समझते हैं कमेंट कर लीजिएगा। और आवाज़ थोड़ी कम जाएगी, क्योंकि इसमें मैं माइक का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, एक्सटर्नल माइक, और इसमें सपोर्ट भी नहीं करता है। पूरी वीडियो बना लेंगे आवाज़ ही नहीं आएगी। ओवर वॉइस करना, क्योंकि रात को टाइम मिलता है सोते समय, और आँख लग गई तो वो भी बंद हो जाता है। तो मैंने ये कर दिया। अब ये ई का एरर नहीं आएगा। E122 और 122 132 होगा संभवतः, या तो 31 होगा, क्योंकि इसमें 10-10 का गैप रहता है। तो अभी मोटर बाहर ही है, मोटर बाहर है, मतलब कि इसका मैं जैक ही नहीं डाला था, तो मोटर चलेगी कहाँ से? तो एरर आना ही आना है। और मैं तो अभी टेबल पे बना रहा हूँ, मेरे लिए तो ये चलेगा ऐसा, क्योंकि इतना हो सकता है। एक टेक्नीशियन थे, इसमें गलती कर दिए थे, और ये वाली पॉइंट पे जहाँ पे ये ग्राउंड दिया जाता है, तो यहाँ पे उन्होंने मोटर डाल दिया था, और जहाँ पे मोटर का कनेक्शन है उस साइड में फेस का डाल दिए थे। तो होता क्या था कि जब भी पीसीबी चालू होती थी, और जब भी जैसे ही कनेक्शन इसका जाता था आउट के लिए, तो पीसीबी बंद हो जाती है 3 मिनट के बाद, और बंद होकर के वापस चालू हो जाएगी। तो कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं कि उसका इन का कनेक्शन देना है कि आउट का देना है। तो चलिए नेक्स्ट वाला फिर देख लेते हैं।